करवा चौथ व्रत कथा। प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। श्रद्धालुओं, आज मैं आपको करवा चौथ की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। श्रद्धालुओं, तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। कथा को प्रारंभ करने से पहले हर हर महादेव अवश्य लिखें। श्रद्धालुओं, बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वह पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है, क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है। इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जला कर छलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती हैं। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती हैं तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती हैं तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्हें ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती हैं, उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को एकत्रित करती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिय सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती हैं। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का
कहकर चली जाती हैं। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती हैं। यह भाभी उसे बताती है कि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती हैं। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती हैं। सबसे अंत में छोटी भाभी आती हैं। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती हैं, लेकिन वह टाल मटोली करने लगती हैं। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती हैं। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अतः अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती हैं और अपनी छोटी अंगुली को चूरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती हैं। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसा ही सब सुहागिनों को मिले। करवा चौथ की पूजा विधि। करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाएं सवेरे जल्दी उठती हैं और सरगी का सेवन करती हैं, जो उनकी सास द्वारा दी जाती है। सरगी खाने के बाद दिन भर व्रत रखा जाता है। शाम के समय महिलाएं सज धज कर करवा चौथ की पूजा करती हैं। इस पूजा में करवा मिट्टी का बर्तन का विशेष महत्व होता है, जिसमें जल भरकर भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर और पति के हाथ से पानी पीकर व्रत तोड़ा जाता है। करवा चौथ की कथा नारी शक्ति और उसके समर्पण को दर्शाती है। करवा के पति की जान उसकी भक्ति और तप के कारण बची थी। यह दर्शाता है कि महिलाएं अपने परिवार और पति के प्रति कितना गहरा समर्पण रखती हैं और उनके द्वारा किए गए कर्म परिवार के कल्याण में कितने महत्वपूर्ण होते हैं। करवा चौथ का व्रत भारतीय समाज में पति पत्नी के रिश्ते की पवित्रता और महत्व को दर्शाता है। यह व्रत न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है, बल्कि इससे परिवार, प्रेम और समर्पण का संदेश भी मिलता है। करवा चौथ की कथा से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम अपने कर्मों में सच्चाई, भक्ति और समर्पण बनाए रखें तो जीवन की कठिनाइयां दूर हो सकती हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए। धन्यवाद।